हमारे मालवा क्षेत्र से एक किसान का मैसेज आया कि न सर पिछले 15 सालों में सोने की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ हो गया, चांदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। लेकिन सर 15 साल पहले और आज भी हमारा सोयाबीन 3500 से 3000 रुपए के भाव में बिकता था और आज भी बिक रहा है। तो ये विसंगतियां हैं, या तो सरकार अंधी हो गई है, सरकारों को दिख नहीं रहा। जो अपने कांधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद या थी जिनसे उम्मीद, उन्हें बस चिंता है मतदान की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की। टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। हम तो क्या है, कवि हैं, माँ शारदे के बेटे हैं। और कभी भी हमने ये देख के किसानों की कविताएं नहीं पढ़ी कि सामने किस पार्टी के नेता बैठे हैं और प्रदेश में या देश में किस पार्टी की सरकार है। कविता वायरल हुई बहुत ज़्यादा, जो मेरे जीवन की सर्वाधिक वायरल कविताओं में थी, तो राहुल गांधी के पक्ष में कविता थी। आपने जो एक गाना है साइकिल पंचर हो गई, इस बार तो साइकिल ने कमाल कर दिया, उसमें क्या? स्लोगन बहुत चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं दंगल टुडे। दंगल टुडे में आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है सुदीप भोला जी, जो हास्य कवि है। आज उनसे बात करेंगे। भोपाल राजधानी में आए हैं और परफॉर्म करने के लिए क्या कैसे आज परफॉर्मेंस में क्या कुछ रहेगा, आज उनसे खास मुलाकात में बातचीत करेंगे। सुदीप जी, राजधानी भोपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और भाई दूज सहित दीपावली के इस महापर्व की आप सबको और दंगल टुडे देखने वाले सभी दर्शकों को, हम सभी कवियों के पूरे परिवार की तरफ से दीपावली के पूरे महापर्व की शुभकामनाएं दें। सुदीप जी, मैंने आपकी हमेशा कविता किसान को लेकर आपने कहीं ना कहीं आपने बल दिया है। किसान को लेकर कवि मतलब आपने दुख को सही से मार्मिक तरीके से उसको पहुंचाया लोगों तक। क्या उसमें आप देखते हैं अभी, क्योंकि किसान की हालत इस समय बहुत काफ़ी ख़राब है? देखिए, किसान की स्थिति जो है वो किसी से छुपी नहीं है। और किसान आज भी हमारे देश में किसानी जो है मौसम पर निर्भर करती है। मौसम पर निर्भर होने के कारण कभी मौसम चारों वर्ष के 4 मौसम एक जैसे कभी नहीं हुए। 10 ऋतुओं वाला देश है हमारा। तो किसान पर जो मौसम की आपदा है, फिर उसके बाद उसको, अभी मैं आपको बताता हूँ अपना व्यक्तिगत, मेरा ये वीडियो हमेशा वायरल होता रहता है। अभी हमारे मालवा क्षेत्र से एक किसान का मैसेज आया कि न सर पिछले 15 सालों में सोने की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ हो गया, चांदी कहाँ से कहाँ पहुँच गई। आज जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह में कितना इजाफा हो गया। लेकिन सर 15 साल पहले और आज भी हमारा सोयाबीन 3500 से 3000 रुपये के भाव में बिकता था और आज भी बिक रहा है। तो ये विसंगतियां हैं, या तो सरकार अंधी हो गई है, सरकारों को दिख नहीं रहा, या जो मीडिएटर्स हैं जो अपने आप को किसान घोषित करते हैं और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाने के बाद में फिर उनको उस किसान से कोई लेना देना नहीं है जिसको वाकई आवश्यकता है, जिसको वाकई हर मौसम की मार का इतना बोझा ढोना पड़ता है कि वो आगे अगले साल जीवित कैसे रहे, उसके सामने मरने और जीने का प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो हम तो क्या है, कवि हैं, माँ शारदे के बेटे हैं। और कभी भी हमने ये देख के किसानों की कविताएं नहीं पढ़ी कि सामने किस पार्टी के नेता बैठे हैं और प्रदेश में या देश में किस पार्टी की सरकार है। मैं हमेशा जब भी कविताएं पढ़ता हूँ इस पार्टी को, चाहे मैं कहता हूँ ना मैं इस पक्ष की पढ़ूंगा ना मैं उस पक्ष की पढ़ूंगा, मैं जो बात कहूँगा निष्पक्ष की कहूँगा। तो निष्पक्ष बात कहने वाले लोग होने चाहिए। आपकी अगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा है तो आप सामने बैठे आदमी को देख लेंगे, और अगर आप वाकई में कवि हैं तो फिर आपको वो बात कहने की हिम्मत आ जाएगी जो बात आपको कहनी चाहिए। यही बात जब किसान की कविता सुनाता हूँ तो मैं अपने जहन में, किसान की नहीं किसी भी कविता को जब मैं रचता हूँ या सुनाता हूँ तो मेरे दिमाग में यही बात होती है। बल्कि हम तो कोशिश करते हैं जिस पार्टी का बैठा उसी पार्टी के खिलाफ बात करनी हो तो उसको इस ढंग से कहो कि उसको जाने के बाद 2 दिन बाद समझ में आएगी ये तो ये कह के गया था। आप ज़्यादातर देखा जाए तो व्यंग कांग्रेस के खिलाफ ज़्यादा करते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यंग पार्टियों के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस मेरी कांग्रेस में मैं एक कविता वायरल हुई बहुत ज़्यादा, जो मेरे जीवन की सर्वाधिक वायरल कविताओं में थी, तो राहुल गांधी के पक्ष में कविता थी, वो देश जोड़ने निकला है, जिस पर राहुल जी की पार्टी ने मुझे बुलाया भी, राहुल जी के साथ बैठ कर के हमको कुछ समय गुजारने का अवसर भी मिला। तो ऐसा नहीं है किसी एक पार्टी के खिलाफ बात करते हो या किसी एक पार्टी पक्ष के विशेष उसको समर्थन देने के लिए पढ़ते हो। व्यंग्यकार है तो व्यंग की भाषा में बात करें। आपने जो एक गाना है साइकिल पंचर हो गई, इस बार तो साइकिल ने कमाल कर दिया, उसमें क्या कहेंगे? तो इस पर कुछ नया लेके आए?
हाँ, साइकिल पे देखो, ऐसा है, साइकिल का तो अभी उनके गठबंधन का अलग ही चल रहा है, पीडीए का मामला अलग चल रहा है। जब पूरे देश में इंडिया गठबंधन काम कर रहा था उस समय भी यूपी में पीडीए चल रहा था, है ना। अभी जब अखिलेश यादव जी ने घोषित कर दिया कि हम 10 सीटों पे लड़ेंगे, तब राहुल जी ने महीने के भर के बाद आकर के कहा कि नहीं, हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो अब कितना सामंजस्य, ये तो सब देखने वाली बातें हैं। अच्छा, दर्शक किसानों का वो दर्द वाली 2 पंक्ति आपसे सुनना चाहेंगे, जो आप हमेशा जहाँ भी लाइव परफॉर्म करते तो अपनी 2 पंक्तियाँ किसानों के लिए जो किसानों पर भी एक बात कहूँगा, लेकिन 2 बातें मैं आपने चूंकि मुझ पे आरोप लगाया है कि मैं एक पार्टी पक्ष की कविताएं पढ़ता हूँ, तो एक स्लोगन बहुत चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। तो मैंने उसमें एक व्यक्ति आया मुझसे पूछने लगा कि केक में और हिंदुओं में क्या अंतर है, एक अंतर बताइए, क्या केक और हिंदू में क्या अंतर है बताइए। मैं कहा दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है, केक पहले कटता है बाद में बंटता है, हिंदू पहले बंटता है। ठीक है। अमित शाह जी आजकल कह रहे हैं कि झारखंड चुनाव चल रहे हैं कि महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को उल्टा लटका के सीधा कर देंगे, क्या ना, हम भ्रष्टाचार करने वालों को उल्टा लटका के सीधा कर लेंगे। मैं कहा जी आपके पीछे होर्डिंग है, ये उल्टा लटका है, तो कह ले इसको भी उल्टा लटका के सीधा कर देंगे। तो हाथ से हर तरफ बिखरा हुआ है, बस आपके देखने का दृष्टिकोण होना चाहिए। किसानों की आपने बात की, किसानों पर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, हमारे होली दिवाली दोनों त्यौहार ऐसे हैं जो किसानों की फसलों के आने के बाद मनाए जाते हैं जी। तो हम यही कहेंगे कि जो अपने कंधे पर देखो खुद हल लेकर चलता है, आज उसी की कठिनाई का हल क्यों नहीं निकलता है। और है जिनसे उम्मीद या थी जिनसे उम्मीद, उन्हें बस चिंता है मतदान की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। मैं किसान के बलिदानों के गीत सुनाया करता हूँ, बहरों की बस्ती से मैं फरियाद लगाया करता हूँ। भोला तो कभी धर्म निभाता, आगे मर्जी राम की, टूटी माला जैसे बिखरी किस्मत आज किसान की। ये थे देश के बड़े कवि, राष्ट्र कवि, जिन्हें सुदीप भोला जी ने अपनी पंक्तियों के साथ समाप्त किया। हम ऐसे ही दर्शकों के साथ बने रहेंगे, दंगल टुडे के साथ देखते रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। Rabindranath Tagore University, Bhopal, NIRF ranked for 5 consecutive years.